नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित राम शब्द की रूप सिद्धि का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के तहत आज हम तृतीया विभक्ति के द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति के द्विवचन और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के रूप रामाभ्याम की सिद्धि के बारे में जानेंगे। रामाभ्याम की सिद्धि के लिए हमें जिस विशिष्ट सूत्र का ज्ञान होना परम आवश्यक है वह है सुपीच। इसकी वृत्ति में कहा गया है या आदो सुपी अतो अंगस्य दीर्घः, अर्थात यह आदि में हो जिसके, ऐसे सुप प्रत्यय परे रहते अदंत अंग को दीर्घ हो जाता है। जैसे राम के साथ में जब सुप प्रत्यय भयाम लगाते हैं तो भयाम में आदि में जो बकार है वह यह प्रत्याहार में परिगणित है और राम के अंत में अकार है, अतः यह अदंत अंग है। इस प्रकार यहाँ पर अदंत अंग से परे यह आदि सुप प्रत्यय है, इसीलिए सुपीच सूत्र से अदंत अंग राम को दीर्घ आदेश करेंगे। इस प्रकार सुपीच सूत्र के बारे में मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट बता दिया गया। अब हम रामाभ्याम शब्द की रूप सिद्धि का विस्तार से अध्ययन करेंगे। दो राम के द्वारा इस अर्थ में राम राम शब्द की कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। द्वेकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से द्विवचन संज्ञा करेंगे। स्वजशम और इत्यादि सूत्र से सुप प्रत्यय का विधान करेंगे। यहाँ पर तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में सुप प्रत्यय भयाम आता है, तो राम राम भयाम यह स्थिति हमें प्राप्त होती है। यहाँ पर द्विवचन में दो राम पदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ सूत्र से एक राम शब्द ही शेष रहेगा, तो राम भयाम यह रूप प्राप्त होता है। इस दशा में सुपीच सूत्र से यह आदि सुप प्रत्यय परे रहते राम के अदंत अंग को दीर्घ आदेश करेंगे। यह दीर्घ आदेश अलो अनत्य से परिभाषा से राम के अनत्य आकार को ही होता है, तो रामा भयाम यह रूप प्राप्त होता है। इन दोनों पदों का सम्मेलन करने पर रामाभ्याम रूप सिद्ध होता है। इस प्रकार आज हमने तृतीया, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के द्विवचन के रूप रामाभ्याम की सिद्धि के बारे में विस्तार से जाना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।